क्या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी सरकार चुनना पसंद करेंगे जहां पर बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं है? तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, इस चौराहे पर अगर गलत होगा तो उस चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। तो राजनीति है, ऊपर नीचे होती रहती है। 101% योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। वो चाहे बुलडोजर मॉडल हो, चाहे जेसीबी मॉडल हो, चाहे कोई सही मॉडल हो, अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वो मॉडल तैयार किया जाता है तो चलते रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो 3.5-4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े ना, उनको जल्दी जल्दी निपटाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीतिक चक्करों में पड़ना चाहिए। अपने दम पे तो आ नहीं सकते हैं, बैसाखी पे चल रहे हैं। अगर बैसाखी इनकी टूट गई तो बस लंगड़े हो गए, दम पर ही तो हैं, लंगड़े हो गए। अरे कहाँ दम पे आए हैं, कौन से दम पे आई है? अरे यार 99 वाला ज्यादा कि 240 वाला ज्यादा है? लेकिन आए तो अरे मेरी बात सुनो यार, अरे उन्हें कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम है? कुछ नहीं पता है तुमको, ये जनता को बरगलाया गया। हाँ मैम, क्या नाम? प्रिया सिंह। मैम अच्छा, अभी उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो अखिलेश की और राहुल की जोड़ी लोकसभा से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। लगता है उपचुनाव में कमाल कर पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं फीके नज़र आ रहे हैं अभी। ये सोचने का विषय है कि अगर राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है वो एक ऐसी जोड़ी है जिसके पापा ने खुद ही बहन बेटियों को लेकर बोला था, जवानी के जोश में गलतियां हो जाती हैं। क्या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी सरकार चुनना पसंद करेंगे जहां पर बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं है? तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, इस चौराहे पर अगर गलत होगा तो उस चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। तो राजनीति है, ऊपर नीचे होती रहती है। 101% योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अभी खतरे में, इसलिए कटेंगे बटेंगे वाले ये इस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल नहीं, एक उन्होंने समझाया है कि अगर हर हिंदू एक नहीं हुआ, जैसे कि ठाकुर बामन ब्राह्मण दलित समाज एक नहीं हुआ तो कटेंगे। उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उद्देश्य नहीं दिया है, तो वहाँ गलत ना जोड़ा जाए। बाकी भाई बताएंगे। नहीं, इसमें ऐसे कैसे आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई उन्होंने कुर्सी जाते समय जाने के डर से ये चीज़ बोली है कि बटोगे तो कटोगे। अगर ओबीसी का भाई बोलता है कि मैं 25 करोड़ मुसलमान हम ये करेंगे, तो उसको कुर्सी का डर नहीं है, वो बोल रहा है, वो धर्म के लिए बोल रहा है। लेकिन जब यही बात योगी जी बोल रहे हैं तो ये लग रहा है कि कुर्सी के डर से बोल रहे हैं। नहीं, वो भी अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए, हिंदू के लिए बोल रहे हैं वो चीज़ कि भाई तुम जातियों मत बटो। अगर हमारा कोई धर्मगुरु ये चीज़ बोल रहा है तो लोग बोलते हैं कि कुर्सी जा रही है, राजनीति का ही है। ऐसे नहीं होता है, कहीं पर भी दो दर्जे की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं आपके सभी मीडिया मेंबरों से बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा इस चीज़ को ना अलग तरीके से सवाल पूछ करना बिल्कुल भी ना पूछें। अगर ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये बोलता है ना 25 करोड़ वाली बात अपने धर्म के लोगों के लिए, तो यही बात योगी जी ने भी कही है अपने धर्म के लोगों के लिए कि कोई भी जातिवाद में अगर बटेगा तो कटेगा। उसमें धार्मिक है, वो कोई राजनीतिक डर नहीं है। और योगी जी को हटाने के लिए, जैसी योगी जी को हटाने की बात करेंगे ना, जो भी सत्ता में होगा ना, चाहे केंद्र में या कोई भी, वो सब गायब कर दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि योगी सरकार अभी फीकी पड़ी हुई है, लोकसभा के बाद से भी योगी सरकारें थोड़े से फीके पड़ गए हैं। उपचुनाव में भी अब कहा जा रहा है कि सपा और जो कांग्रेस है, जो क्या कहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, वो काफ़ी लोकप्रिय होगी ये लोकसभा से, अब उपचुनाव में भी कमाल करने वाली। इतिहास उठा के देखना जरा एक बार, कांग्रेस का कितनी सीटें लेके आई हैं आज तक? वो कभी भी पूर्ण बहुमत पे, राजीव गांधी के बाद आज तक सरकार नहीं बना पाए ये लोग पूर्ण बहुमत पे। बीजेपी ने दोनों बार बनाई है और तीसरी बार भी लगभग वही है। तो ये सब नेता बन गए राहुल गांधी, 99 सीटें लेके आए है ना, मजबूती से विपक्ष के नेता बने हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से घेर लो ना। अगर तुम अच्छे देश का उद्धार करना चाहते हो, इस बार 99 पे आए हो, अच्छा काम करो, क्या पता आगे 399 पहुँच जाओ। हमें उस चीज़ की दिक्कत नहीं है, अगर अच्छा विपक्ष का रोल निभा रहे हैं निभाओ। लेकिन अगर ये कह के हिंदुओं को डेमोलाइज या उनका मानसिक संतुलन या उनको जो उनका पावर का एक बूस्ट है योगी जी, अगर उसको डाउन करने के लिए बोल रहे हो कि वो राजनीतिक तौर पे, या ये गलत है। योगी जी थे, योगी जी हैं और योगी जी रहेंगे। और योगी जी का यही स्टाइल है शुरू से, जब वो सांसद थे ना अकेले, जब भी, जब वो मुख्यमंत्री बन गए जब भी, और लगातार दूसरी बार भी बन गए और तीसरी बार भी बनेगी। क्या योगी जी ने कहीं पे भी स्टेटमेंट दी है आज तक? देखिए, अपने उनका एक धर्म है, सनातन धर्म को मानते हैं वो, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के लोगों को कहा बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए कि वहाँ पे जातिवाद में बटे, बंगाल में, आसाम में जहाँ भी कट रहे हैं वहाँ पर, उस चीज़ के लिए उन्होंने राजनीतिक बयान थोड़ा ना दिया है। अपने पीड़ा, अपने धर्म के एक मुख्यमंत्री, एक सांसद होने से पहले वो एक सनातन धर्म के सेवक भी हैं, उसके महंत भी हैं।
हम ये क्यों भूल जाते हैं? इसलिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम हैं यूपी के उन पे दुश्मनी निकालते हैं बिल्डोजर चला के। हालांकि अब तो कोर्ट ने भी बिल्डोजर पे कहा है कि कोई भी अपराधी, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके घर पे बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता है बिना ये जांच पड़ताल के कि ये अवैध है या नहीं है। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना बयान है ना, जो भी है उच्चतम न्यायालय का, वो अपना देखती रहें जो भी है। लेकिन जिससे बहन बेटी का सम्मान, राज्य का नुकसान बचता हो, वो चाहे बुलडोजर मॉडल हो, चाहे जेसीबी मॉडल हो, चाहे कोई सही मॉडल हो, अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वो मॉडल तैयार किया जाता है तो चलते रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो 3.5-4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े ना, उनको जल्दी जल्दी निपटाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीतिक चक्करों में पड़ना चाहिए। बिल्डोजर में जितने भी घर तोड़े गए उसमें से उठा के देखा गया तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के घर तोड़े गए थे बिल्डोजर से। हिंदू बोलते हैं मेरे हैं। विनय दुबे कौन था? सेंगर को जेल में डाल रखा है बीजेपी ने, कौन था? आप सोचिए ना। तो ये सब कहने वाली बात है, जिसके पाले में जाओगे आप वैसी बातें करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर बहन बेटी वाले मामले में ना मैं हिंदू मुस्लिम कर सकता ना कुछ। बहन बेटी किसी भी पंथ मजहब धर्म की हो, वो बहन बेटी है। और हमारे सनातन धर्म में नारी का सम्मान होना चाहिए और होता रहना चाहिए। और उसको नारी के सम्मान को बचाने के लिए बुलडोजर चलाओ, चाहे हथौड़ा चलाओ, कुछ भी चलाओ, चलता रहना चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल है। सर अभी 10 सीटों पर यूपी में लोकसभा, यूपी में भी 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है। उसमें इंडिया अलायंस दावे कर रहा है, कह रहा है कि अब जिस तरह लोकसभा में हमारा दबदबा रहा है, जनता ने हमें सपोर्ट किया है, उस तरह अब उपचुनाव में भी सपोर्ट करने वाली है। क्या लग रहा है सर? लोकसभा में दबदबा नहीं था, दबदबा नहीं था। अरे जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया है। अब वो जनता जो बेवकूफ बनाया है ना, वो बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जिसको ये समझते हैं ना बेवकूफ बना के, खटाखट फटाफट इन लोगों ने बेवकूफ बना के, अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, समझ नहीं। और ये जो ये किसी के मतलब आए दिन कुछ भी करवा रहे हैं, इनकी जहां जहां सीटें आई है ना, वहां वहां देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लूट मार, कहीं बदमाशी हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। इसीलिए वहां की जनता, यूपी की जनता, और जहां बिल्कुल समझदार हो गई, दोबारा ये ना आए। अगर गलती से आ गए ना और कहीं सीट वोट मांगने चले गए ना, तो वहां की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कब आएगा खटाखट वाला। हाँ, उसको फटाफट। राहुल और अखिलेश की जोड़ी लोकसभा की तरह उपचुनाव में भी कमाल करने वाली। अरे लूले लंगड़ों की जोड़ी किसी काम नहीं आने वाली है। काम आएगी तो मोदी और योगी की जोड़ी काम आएगी। ये लूले लंगड़ों की जोड़ी काम नहीं आने वाली है, समझ नहीं। ये बताओ, अपने दम पे तो आ नहीं सकते हैं, बैसाखी पे चल रहे हैं। अगर बैसाखी इनकी टूट गई तो बस लंगड़े हो गए, दम पर ही तो है, लंगड़े हो गए। अरे कहाँ दम पे आए हैं, कौन से दम पे आई है? अरे यार 99 वाला ज्यादा कि 240 वाला ज्यादा है? लेकिन आए तो अरे मेरी बात सुनो यार। अरे उन्हें कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम है? कुछ नहीं पता है तुमको। ये जनता को बरगलाया गया। बढ़ोतरी तो हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जनता को बेवकूफ बना के हुई है। अब बेवकूफ नहीं बनेगी जनता। जितना बनना था वो बन गई, जितना बनना था जनता बेवकूफ बन गई। अब और बेवकूफ नहीं बनेगी, क्योंकि उनको अपनी बहन बेटियों को, अपनी सबकी इज्जत प्यारी है। और इस ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो किसी के बारे में ना सोचे, सिर्फ मुजरा करवाएं। ऐसे लोगों को नहीं लाना है। पक्ष कह रहा है और असदुद्दीन ओवैसी समेत कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के नारे दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे हिंदू। मेरी बात सुनो, न गोलियों की धार से न तलवार की धार से बंदा सिर्फ डरता है तो प्रभु श्री राम से डरता है। मेरी बात सुनो। और ये क्या है, बाबा को सिर्फ प्रभु श्री राम का ही डर है और किसी विपक्षी का डर नहीं है। और रही सीट बचाने के बाद ना, बाबा को ना कोई हिला पाया है ना हिलाएगा। बाबा देख लेना, आने वाले समय पे दिल्ली के सीट पे बैठेंगे बाबा। कह रहा है 10 सीटों पर हमारा ही दावा है, अपना दावा 10 सीटों पर कर रहा है उपचुनाव में। अरे यार, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। वो तो कहेंगे सारे हिंदुस्तान पे ही मेरा राज है। अगर कहीं उनका राज आ जाता ना, तो अभी तो कुछ दुर्घटनाएं कम हो रही है ना, वो तो बिल्कुल ही साफ कर देते। पता नहीं क्या क्या इस हिंदुस्तान में हो जाता, ठीक है ना। तो ये सपने देखना छोड़ दे। आने वाला समय विधानसभा चुनाव में बहन बेटियां और युवा जान चुका है किसको लाना है और किसको नहीं लाना है और किसको हटाना है।